स्टार्ट करते हैं। Islam was founded in the 7th century AD in the Arabian Peninsula. Arabian Peninsula तो क्लियर है, मैंने PDF भी सेंड कर दिया था कि Arabian Peninsula क्या है. Its expansion in Arabia has been termed as the greatest political revolution ever to take place in the history of the ancient world. अब क्या हुआ था, जो इस्लाम का एक्सपेंशन था एट दैट टाइम, जो अरेबिया में, अरेबिया किसको कहते हैं? अरेबिया इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला को हम अरेबिया भी कहते हैं. तो अरेबियन पेनिनसुला के लिए जो इस्लाम रिलीजन था वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के रूप में इमर्ज हुआ कि इससे पहले कभी भी इतना बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था. This was the greatest political revolution. Political revolution क्यों? क्योंकि इसमें मतलब इसे बहुत सारी कम्युनिटी ने एक साथ अपनाया था, मतलब बहुत लोगों ने इसे अपना लिया था. अब जैसे बताया था ना मैंने कि इस्लाम इज द लार्जेस्ट रिलीजन, फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी मैम सेकंड लार्जेस्ट था. सॉरी second largest religion of the world. First was the first is the Christianity, not was. यस पहला जो है, हाँ पहला है वो क्रिश्चियनिटी है और सेकंड जो है वो इस्लाम है. थर्ड में बाकी सारे आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम डिफाइन करते हैं कि ये सेकंड है और ये फर्स्ट है. थर्ड में बाकी सारे और फोर्थ में हिंदू है. तो इस्लामिक कम्युनिटी, वो मैंने ये भी लिखवाया था ना तुम लोगों को, कितने परसेंट क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है ना. The Islamic community has its root in a more unified and united past. तो इस्लामिक कम्युनिटी का जो रूट है, जो जड़ है इसकी, जो वो बहुत ही यूनिफाइड मीन्स एकीकृत है और बहुत इसका जो पास्ट है बहुत ज्यादा यूनाइटेड है, मतलब संगठित है. which spread out is approximately 1400 years ago in the Arabian Peninsula. जो 1400 years ago 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला में इसका स्प्रेड हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से. ये नहीं, बहुत ही यूनिफाइड था वो और बहुत ही यूनाइटेड. Presently, Islam is the professed faith of over 1 billion people worldwide. In about AD 610, the Archangel Gabriel brought messages to Muhammad. इस्लाम जो है लोगों के द्वारा बहुत ही प्योरेस्ट फेथ है, मतलब प्रोफेस्ड का मतलब भी बताया था मैंने, वो नहीं समझ आया. बताया था मैंने, मुझे याद है. कौन बताएगा मुझे? नहीं याद है किसी को? प्रोफेस्ड मीन्स पेशेवर, मतलब प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, ठीक है. या फिर इसको ये भी यहाँ पे तो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल के टर्म्स में हम नहीं लेंगे, ये कह लो कि यहाँ मैनिफेस्टेड हो, कह लो, मतलब अनडाउटेड, मैनिफेस्टेड, कि इसमें अब कोई दूसरा मत नहीं है और ये चीज होनी है तो होनी है. प्रोफेस्ड का मतलब यहाँ पे जो प्रोफेस्ड है, प्रोफेस्ड का दो मतलब होता है. एक मतलब हो जाता है क्या, जो मैंने बताया अभी, क्या बताया अभी, मैनिफेस्टेड, प्रोफेशनल. एक मतलब होता है प्रोफेस्ड का प्रोफेशनल और दूसरा होता है मैनिफेस्ट. तो यहाँ पे हम मैनिफेस्ट के टर्म में लेंगे कि इस्लाम इज द मैनिफेस्ट फेथ ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. मीन्स की माना हुआ, अनडाउटफुल, जिसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये सबने मान रखा है. तो इस्लाम जो है वो प्रोफेस्ड फेथ है बहुत सारे लोगों का ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब क्या हुआ 610 एडी, अब यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 610 इयर्स के बाद आर्कएंजल गैब्रियल. आर्कएंजल क्या होते हैं? एंजल से भी जो सुपीरियर होते हैं उनको आर्कएंजल कहते हैं.
तो गैब्रियल जो थे वो एक आर्चएंजल थे, वो मैसेज लाए मोहम्मद के पास। मोहम्मद एक पर्सन थे उस समय के 600 एडी में, तो आर्कएंजल उस समय उनके पास एक मैसेज लेकर पहुंचे। द फर्स्ट वर्ड दैट ही स्पोक वाज रिसाइट, फ्रॉम विच द वर्ड कुरान हैज कम। जो फर्स्ट वर्ड उन्होंने बोला, किसने? आर्कएंजल। आर्कएंजल ने जो फर्स्ट वर्ड बोला मोहम्मद को, उसको हम इयारा कहते हैं, इयारा, जिसमें से कुरान वर्ड आया। जो वर्ड कुरान है वो इयारा में से आया, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड उन्होंने बोला था उसको हम इयारा कहते हैं। द फर्स्ट वर्ड दैट ही स्पोक टू मोहम्मद वाज रिसाइट, इयारा। उसको हम रिसाइट, मतलब रिसाइट मीन्स क्या? वो रिसाइट कर रहा है, वो पढ़ रहा है, दैट वाज इयारा। और उसमें से वर्ड कुरान आया, उस इयारा में से कुरान वर्ड आया। The ritual observances and moral code of Islam were said to have been given to Muhammad as a chain of, तो जो रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस थे, जो रिचुअल चीजें थी, जो मोरल कोड थे, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें इस्लाम में किसने, मतलब इस्लाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये किसने बताया? ये सारी चीजें मोहम्मद ने बताई। मोहम्मद जो थे वो पैगंबर कहलाते थे इस्लाम के, ठीक है। और ये उनको किसने दिया? उनको आर्क एंजल गैब्रियल ने दिया था। ये सारी चीजें उनको आर्क एंजल कहते हैं, आर्क एंजल गैब्रियल ने बताई थी कि ये सारे मोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये सारी चीजें सही है, ये चीजें गलत है। ये गैब्रियल आर्क एंजल ने बताई थी। सेकंड पेज ये है क्या? हाँ यही है सेकंड पेज। अब काबा और पहले यस मैम यही है। हाँ, given to Muhammad as a chain of, as a chain of revelation which were codified in the Quran। तो ये सारी चीजें जो थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, ये सारी चीजें जो थी वो गैब्रियल आर्कएंजल ने किसे बताया? मोहम्मद को बताया। और मोहम्मद जो थे उन्होंने इसे कुरान में लिखा, कोडिफाइड किया, मीन्स उन्होंने उन सारे सूत्रों को कुरान में लिखा, सारी आयतों को कुरान में लिखा। Islam is considered by its adherents as the last of its revealed religion, and Muhammad is seen as the last of the prophet। अब क्या हुआ कि इस्लाम को कंसिडर करते हैं कि एडहेरेंट मींस क्या हुआ? जो उसको एडमायर करते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, कि जो भी मोहम्मद साहब जो थे, जो मोहम्मद थे, उन वो लास्ट प्रॉफिट थे, मींस लास्ट पैगंबर थे, किसके? इस्लाम के। इस्लाम इज द मोनोथिस्टिक फेथ। मोनोथिस्टिक मींस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक जहाँ God पे है। सिर्फ एक ही गॉड होते हैं। हाँ, कि एक ही गॉड होंगे और एक ही, जैसे अब ये क्या होता है, किसको हम मानते हैं? इस्लाम जो होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं ना। देयर इज ओनली वन गॉड। मोनोथिस्टिक मीन्स हुआ कि देयर इज ओनली वन गॉड, जो उनके अल्लाह है वो एक है। एंड द वर्ड मुस्लिम मीन्स वन हु सबमिट्स टू गॉड। मतलब मुस्लिम का मतलब क्या होता है? कि जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान।
मुस्लिम का मतलब होता है वन हु सबमिट्स टू गॉड, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, अल्लाह को समर्पित कर दिया है, गॉड को समर्पित कर दिया है। अब ये जो टर्म से पहले ये बता दूं या फिर आगे बढ़े? काबा वगैरह ये बताओ। काबा, मक्का क्या है, मदीना क्या है? मैम ये लास्ट में भी बता सकती हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आते हैं। यहाँ तक करके प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तक फिर ये एक्सप्लेन करते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका बर्थ कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और अर्ली लाइफ कैसा था उनका, जस्ट लाइक जो हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा था ना, कि कहाँ बर्थ हुआ था उनका, जीसस क्राइस्ट का बेथलेहम में हुआ था। यस मैम। तो वैसे ही चलो अब इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ कहाँ हुआ और जो उनकी अर्ली लाइफ थी वो कैसे गुजरी थी। तो द प्रॉफिट मोहम्मद, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, वाज बोर्न एट मक्का इन AD 571। देखो आई थिंक ये पढ़ाऊंगी ना तो ये मक्का मदीना ये सारी क्लियर हो जाएंगी इसमें चीजें। तो मक्का मदीना सुना है ना तुम लोगों ने? मुस्लिम के हाँ हाँ मुस्लिम के लिए यस मैम, बहुत बड़ा बहुत बार पिलग्रिमेज। सुना है। हाँ, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका बर्थ हुआ था मक्का में, कब? 571 AD में। और गैब्रियल आर्कएंजल गैब्रियल कब आए थे? 610 में आए थे। हाँ 610 में आए थे, देखो। हाँ 610 610 में आए थे। तो जो उनका बर्थ कब हुआ था? 571 AD में, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 571 ईयर्स के बाद प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ। He was orphaned at an early age and was brought up by his uncle Abu Talib. वो orphaned थे, अनाथ थे, और अनाथ हो गए थे बहुत ही छोटे उम्र में, मतलब उनके मम्मी पापा बहुत ही छोटे उम्र में नहीं रहे थे। और किसके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया? Who brought him up? He brought him up अबू by his तलिब हिज uncle Abu अंकल। Talib. Abu Talib was his uncle. Abu was a trader. Abu एक व्यापारी थे. And Muhammad accompanied him in his business trips to far off land. और मोहम्मद क्या करते थे? उनका साथ देते थे जब वो दूर दूर तक बिजनेस के लिए जाते थे। Muhammad's own tribe was कुरैश। जो उनका ट्राइब था ना, कि वहां पे ट्राइब होते थे छोटे छोटे, बताया था मैंने सबसे फर्स्ट में जब शुरू किया था लेसन, तो बताया था ना कि कबीला होता था, ट्राइब होता था उनका। तो उनका जो कबीला था मोहम्मद था, वो कुरैश था। At the age of 25, he married a rich widow named खजीदा and raised a family. अब जब वो 25 साल के हुए तो उन्होंने, जो एक विडो थी बहुत ही रिच थी वो, उनसे उन्होंने शादी की, उनका नाम खजीदा था और उनकी फैमिली हुई थी। As Muhammad grew older, he lost his interest in trading and turned towards spiritualism. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, जैसे जैसे एज उनका बढ़ता गया, he become elder, तो क्या हुआ कि उनका इंटरेस्ट जो है वो व्यापार के लिए खत्म होता गया। He was not interested in trading anymore. और वो spiritualism means क्या हुआ? अध्यात्म, भगवान और मतलब संसार के जो मोह माया है उनसे वो परे होने लगे, मतलब उसमें वो भगवान की भक्ति में वो लीन हो गए और उन्हें अध्यात्म दिखने लगा, स्पिरिचुअलिटी उनके लिए मैटर करने लगी। In AD 610, when he was 40 years of age, जब 610 में वो 40 साल के थे, तब क्या हुआ? He got a divine message, एक डिवाइन विजन, एक दिव्य दृष्टि आई उनके पास। उन्होंने एक दिव्य इंसान को देखा, एक एंजल को देखा। एंजल से भी जो सुपीरियर होते हैं आर्क एंजल, उनको देखा। कहाँ? जब और वो मेडिटेशन कर रहे थे उस समय, वो मेडिटेशन कर रहे थे एक केव में, एक गुफा में। वो गुफा था, वो केव कहाँ था? माउंट हीरा में। माउंट हीरा इज माउंट हीरा में, माउंट हीरा कहाँ है? माउंट हीरा इज इन मक्का। मक्का में एक ही माउंट था, माउंटेन था हीरा। उस हीरा माउंटेन के केव में वो मेडिटेट कर रहे थे, तब उन्होंने एक डिवाइन विजन देखा। एक डिवाइन विजन
उनकी आंखों के सामने वो उन्होंने आर्कएंजल को देखा, एक देवदूत को देखा। That archangel was Gabriel. वो कौन थे? वो गैब्रियल थे। और उन्होंने कुरान की सारी बातें, कुरान में जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी बातें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को बताई, क्योंकि बाकी दुनिया में बताने के लिए, बाकी लोगों को बताने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए था ना। तो दैट मीडियम वाज प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद वो मीडियम बने कि उनके थ्रू उन्होंने बाकी सबको बताया। लाइक जीसस क्राइस्ट ने भी सबको बताया ना क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्रिश्चियनिटी नहीं, उन्होंने पीस और जो भी दुख दर्द था ये सब लोगों को दूर करते थे ना, लोगों के दुख दर्द को वो दूर करते थे। तो ही एक्ट लाइक अ प्रॉफिट आल्सो। बट प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया, और गैब्रियल ने उन्हें कुरान के बारे में सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि क्या चीजें, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या लोगों को बताना है। इन C.612, देखो यहाँ फिर C डॉट आया ना, हाँ, is near about 612, not exactly। जरूरी नहीं है कि 612 में ही हो सकता है 610, 611, 613, 614 किसी भी ईयर्स में हो सकता है। नियर अबाउट 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद ने अपने आप को मैसेंजर डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, और उर्दू में उसे रसूल कहते हैं। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सॉरी भगवान बोल रही हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ। द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड, अल्लाह। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि बस एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, हम लोग अल्लाह की वर्शिप करेंगे। दिस वॉज द ऑरिजिन ऑफ इस्लाम। तो ऑरिजिन ऑफ इस्लाम में क्या होगा? ऑरिजिन ऑफ इस्लाम, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि राइट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ इस्लाम, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द ऑरिजिन ऑफ इस्लाम, तो उसमें हम सबसे पहले मोहम्मद के बर्थ को लिखेंगे कि मोहम्मद का बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ। देन वो मतलब उनके चाचा ने उनको रेस दिया, और पहले वो बिजनेस करते थे, और वो किस कबीले से आते थे, किस ट्राइब से आते थे। फिर उसके बाद जब वो मतलब एट द एज ऑफ 40 ही टर्न टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म, और वो मेडिटेट कर रहे थे। कहाँ? माउंट हीरा में, हीरा के एक केव में, माउंट हीरा के एक केव में जो कि मक्का में है, वो मेडिटेट कर रहे थे। फिर वहां आर्कएंजल गैब्रियल आए और उन्होंने कुरान को प्रॉफिट मोहम्मद के सामने रिवील किया, एंड ही टर्न्ड हिमसेल्फ एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड और टू बी द रसूल ऑफ गॉड। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई, गॉड सिंगल है और वो अल्लाह है। यहाँ तक हमें, अगर हम ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में लिखते हैं तो हमें ये सारी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। Yes, ma'am. मोहम्मद preached that Allah alone should be worshipped, कि अल्लाह को हम अकेले बस सिर्फ अल्लाह को की ही वर्शिप करेंगे, सिर्फ अल्लाह को ही मानेंगे। The worship involved simple rituals and moral principle, बहुत ही सिंपल रिवाज थे उनके, और मोरल प्रिंसिपल भी उनका बहुत सिंपल था। मोहम्मद फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, अम्मा, जो कम्युनिटी बिलीव करती थी अल्लाह पे, जो लोग अल्लाह को मानते थे, उनको क्या कहा गया? उनको उम्मा कहा गया। जो कम्युनिटी उन्होंने बनाया, मोहम्मद फाउंडेड अ कम्युनिटी, मोहम्मद ने एक कम्युनिटी बनाया वैसे लोगों का जिनको अल्लाह पे बिलीव है, एंड दैट कम्युनिटी वाज नोन एज उम्मा। They were bound by a common set of religious belief। सबका रिलीजियस बिलीफ सेम था। सब कैसे एक दूसरे से जुड़े थे? क्योंकि सबका रिलीजियस बिलीफ एक था, धार्मिक आस्था सबकी एक थी। द फॉलोवर ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम वे आर कॉल्ड मुस्लिम। वैसे लोग जो इस्लाम को फॉलो करते थे उनको क्या कहा गया? मुस्लिम। मुस्लिम। और मुस्लिम का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ाया मैंने।
One who One who submits submits to God. अब डू यू नो में आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं पहले। इसके Papa आगे is- भी कुछ है इसका बर्थ एंड लाइफ ऑफ दिस प्रॉफिट। अच्छा, Muslims. After some times, the Muslim had to face lot of opposition from wealthy Makkans. They found the new religion a threat to the status and affluence of Makkah. फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद बहुत जो वेल्दी मीन्स बहुत धनी जो थे, मक्का के जो रूल जो वहाँ रहते थे लोग, जो रिच कम्युनिटी थी, जो रिच ट्राइब्स थी मक्का की, उन्होंने अपोज किया किसका, मुस्लिम का, उस रिलीजन का उन्होंने अपोज किया। फिर और उन्होंने वेल्दी मक्कन्स ने, जो कि बहुत ही प्रोफिशिएंट थे, बहुत रिच थे, उन्होंने क्या किया, एक नया रिलीजन बनाया कि उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया और एक थ्रेट आ गया वो मुस्लिम्स के सामने, क्योंकि उन्होंने एक अपना नया रिलीजन खड़ा कर दिया मक्का में कि भाई ठीक है तुम मुस्लिम हो तो हम भी एक अपना नया रिलीजन बना लेते हैं। अब आते हैं इसको। Kaaba. Kaaba is a square stone building in the center of the great mosque at Makkah, the site which is the most holy to Muslims and towards which they must face when praying. It stands on the site of a pre-Islamic shrine. It is said to have been built by Abraham, and a sacred black stone is set in its southeastern corner. अब काबा जो क्या है, काबा एक सेंटर है ग्रेट मॉस्क के अंदर, मतलब बहुत मॉस्क जो है मक्का में एक मॉस्क है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का स्क्वायर काइंड ऑफ बिल्डिंग बना हुआ है स्टोन से। देखो ये दिख रहा है ना, दिस इज काबा। ये जो लोग Okay, ma'am. काबा की तरफ फेस करके देखो ये कर रहे हैं ना, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और इवन जो मुस्लिम जो यहाँ भी पढ़ते हैं वो पश्चिम की तरफ घूम के ये पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि काबा जो है वो कहाँ है, मक्का और काबा, मतलब मक्का है वो वेस्टर्न रीजन में आता है, तो हमेशा वो मक्का की तरफ फेस करके ही नमाज पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं जितने मुस्लिम होते हैं। देखोगे कि वो एक तरफ, मतलब जो वेस्ट साइड होता है उधर ही अपना फेस करके और वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। देखो है ना, एंड टुवर्ड्स व्हिच दे मस्ट फेस व्हेन प्रेइंग, जब वो प्रे करते हैं तो वो मक्का की तरफ ही अपना फेस करते हैं। इट स्टैंड्स ऑन द साइट ऑफ प्री इस्लामिक श्राइन, इसे जो प्री इस्लामिक श्राइन भी कहते हैं ये काबा को। इट इज सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय अब्राहम, इसे कहते हैं कि अब्राहम ने बनाया था, और ये ब्लैक स्टोन का बना हुआ है। नाउ कम टू मक्का। मक्का इज अ सिटी इन वेस्टर्न सऊदी अरबिया। मक्का जो है एक शहर है पश्चिमी सऊदी अरबिया का, सऊदी अरब, पश्चिमी सऊदी अरब का एक शहर है मक्का। अब देखो पता चल रहा है ना, पश्चिमी सऊदी अरब, पश्चिमी यहाँ पता वेस्टर्न पता चला, और वेस्ट की तरफ क्या है, मक्का जो है वो वेस्ट में है, तो जो जितने भी मुस्लिम हैं वो वेस्ट की तरफ फेस करके ही नमाज पढ़ते हैं। It is an oasis town in the Red Sea region of Hejaz. ये जो है ओएसिस टाउन मीन्स क्या हुआ, भरा पूरा शहर, जो भरा पूरा शहर मरुस्थल के बीच में जहाँ पानी हो उसे ओएसिस कहते हैं, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत हो, चारों तरफ रेगिस्तान हो, लेकिन बीच में थोड़ा सा पानी हो और वो फलता फूलता जगह हो, दैट इज कॉल्ड ओएसिस। और जो पहले वाले टॉपिक में था ओएसिस, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ हाँ, दोनों का ओएसिस का मतलब ही यही होता है। तो इट इज एन ओएसिस टाउन इन द रेड सी रीजन ऑफ हिजाज। हिजाज के बीच में एक फलता फूलता शहर है रेड सी के रीजन में। हिजाज इज अ स्टेट कह लो, और उसमें मक्का जो है इज अ सिटी इन द रेड सी रीजन ईस्ट ऑफ जिद्दा। अब कहाँ है ये, जिद्दा के ईस्ट में आता है,
considered by Muslim to be the holiest city of Islam. Arabic name is Makkah. ऐसे तो मक्का कहते हैं बट अरेबिक नेम इसका मक्का है और ये होलीएस्ट सिटी है इस्लाम का। इस्लाम इसे होलीएस्ट सिटी मानते हैं कि हाँ भाई हमें एक बार मक्का तो जाना ही जाना है। सभी मुस्लिमों का ये जरूर रहता है कि उन्हें एक बार मक्का होकर आना है। मक्का इज द बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, ये तो हम लोगों ने अभी देखा। इट वॉज द सीन ऑफ हिज अर्ली टीचिंग्स बिफोर हिज एमिग्रेशन टू मदीना इन AD 622। तो ये कहाँ था, ये मतलब पहले की जो लाइफ थी इनकी अर्ली टीचिंग्स, जहाँ पे उन्होंने ये एजुकेशन वगैरह उनको जो मिला था वो कहाँ मिला था, मक्का में। फिर वो क्या हुआ, वो मदीना मूव कर गए। कब? 622 में। It became the center of the new Muslim faith in AD 630. अब AD 630, पहले इन्होंने 610 में तो गैब्रियल आर्कएंजल आए और उसके बाद 610 से 620 तक मक्का में इन्होंने सबको बताया इस्लाम के बारे में। अर्ली टीचिंग्स मीन्स इन्होंने शुरुआत में सारी चीजें बताई। अर्ली टीचिंग का मतलब ये मत सोच लेना कि मोहम्मद की अर्ली टीचिंग है ये, उनको जो शिक्षा मिली थी पहले, ये नहीं है। जो गैब्रियल आर्कएंजल ने उन्हें कुरान के बारे में बताया और जो उन्होंने इस्लाम के बारे में बताया, तो AD 610 टू AD 622 तक प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का के लोगों को कुरान के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया। फिर वो मूव कर गए मदीना। मदीना वो 622 में आ गए और फिर वहां पे लोगों को सब बताने लगे मुस्लिम के बारे में। एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ द न्यू मुस्लिम फेथ इन AD 630। अब AD 630 में इट एमर्जेस एज द न्यू मुस्लिम फेथ। इस्लाम जो है मदीना रीजन में भी पॉपुलर हो गया। इट इज द साइट ऑफ द ग्रेट मॉस्क एंड द काबा। और ये मदीना में बहुत बड़ा मॉस्क है और काबा भी है। मक्का इज अ सेंटर ऑफ इस्लामिक रिचुअल्स इंक्लूडिंग द हाजी पिलग्रिमेज। मक्का जो है वो इस्लामिक रिचुअल का एपिक सेंटर है और सेंटर ऑफ द इस्लामिक रिचुअल है और उसको कहते हैं हाजी पिलग्रिमेज। जो मक्का है उसको, मदीना और मक्का में कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, एक डिफरेंस लिख के भेजना सब। मक्का और मदीना में क्या डिफरेंस है, मक्का में ओके क्या है और मदीना में क्या है, एक डिफाइन करके भेजना मुझे। इट इज द साइट ऑफ द ग्रेट Makkah is a center of Islamic ritual including the Haji pilgrimage which leads thousands of visitors to the city. बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, बहुत ही मुस्लिम जाते हैं मदीना में भी और मक्का में भी। Medina is a city in western Saudi Arabia around an oasis some 320 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मक्का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मदीना जो है वो सिटी है कहाँ, वेस्टर्न सऊदी अरबिया में। ये भी वेस्टर्न सऊदी अरबिया में है और मक्का भी जो था वो भी वेस्टर्न सऊदी अरबिया में ही था। बट ये मक्का से 320 किलोमीटर नॉर्थ में लाई करता है। मदीना was the refuge of Muhammad's infant Muslim community from its removal from Makkah in AD 622 until its return there in 630. अब जो इन्फेंट मुस्लिम कम्युनिटी मीन्स क्या हुआ यहाँ, इन्फेंट मुस्लिम कम्युनिटी मीन्स जो कि अभी वो मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप हो रहा है। रिफ्यूजी मीन्स वो लोग माइग्रेट कर गए मदीना। जो मक्का में डेवलप हो रहा था मुस्लिम कम्युनिटी, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं आ रहा हो तो बताना, फिर बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं। आ रहा है समझ अभी ठीक तक है, तो। सबको आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो मदीना जो था, मक्का में क्या हुआ, जो इन्फेंट मुस्लिम कम्युनिटी थी, यानी कि जिन लोगों ने अभी अभी शुरुआत ही की थी इस्लाम को एज अ रिलीजन मानने की, उन लोगों ने मूव कर लिया मदीना में। क्योंकि मक्का में कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे ना, वेल्दी पीपल ऑफ मक्का, वेल्दी कम्युनिटी,
उन्होंने अपना रिलीजन फिर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम को माइग्रेट करना पड़ा था। उस समय जो इन्फेंट कम्युनिटी थी उनकी, इस्लाम की, उनको माइग्रेट करना पड़ गया था मदीना में। अब 622 तक वो वहां रहे और 622 में वहां से आए मक्का से, और 630 तक वहां रहे। It is Muhammad's burial place and the site of the first Islamic mosque constructed around his tomb. अब क्या हुआ, मोहम्मद की डेथ हुई और उनको वहां दफनाया गया, और इसीलिए वो बहुत ही सेक्रेड प्लेस भी मदीना को कहते हैं। कहाँ? मदीना में उनको दफनाया गया और मक्का में उनका बर्थ हुआ। ये एकदम बेसिक डिफरेंस है। हाँ, मोहम्मद का बर्थ हुआ मक्का में और डेथ हुआ मदीना में। और बाकी चीजें क्या हुई कि जो उनको गैब्रियल आर्कएंजल कहाँ पे जो कुरान में उन्होंने बताया, वो मक्का में बताया था, हीरा केव में, सॉरी हीरा माउंट के कैव में। और मदीना में वो लोग जब वहाँ पे दूसरा रिलीजन डेवलप होने लगा था वेल्डी कम्युनिटी के थ्रू, तो वो लोग मदीना मूव कर गए थे 622 में, अपने जो इन्फेंट मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको लेकर। और 630 में उनकी डेथ हुई और उनको वहाँ बरीड किया गया। और फिर जब वहाँ उनको बरीड किया गया, वहाँ उनको दफना दिया गया, तो वहाँ पे मस्जिद बना, वहां पे वो मस्जिद उन्होंने बनाया। ये देखोगे कि मुस्लिम औरतें जो होती हैं वो जल्दी मस्जिद में नहीं जाती, क्योंकि ये सब मस्जिद को कहते हैं कि वो दफनाया जाता है। मतलब जैसे इनको दफनाया गया ना मोहम्मद साहब को, तो वो मतलब ऐसा प्लेस हो गया कि जहाँ दफनाया गया इंसान। ऐसे तो कब्रिस्तान होता है, बट अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड होगी तो उनसे पूछना कि तुम लोग मतलब जो लेडीज होती हैं वो अवॉइड करती हैं, वो नहीं वो जाती मेरी हैं फ्रेंड मस्जिद। बताई थी कि उसकी वो और उसकी मॉम नहीं जाती है। हाँ, मस्जिद नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ मंदिर वंदिर चले जाते हैं ना, मुस्लिम जो होते हैं वो नहीं जाते, मुस्लिम वो तो विमेन। नहीं अलाउड मुस्लिम होता मेन है। नहीं, मुस्लिम विमेन मस्जिद नहीं। नमाज पढ़ने भी देखो हमेशा जो मेन होते हैं वही जाते हैं फैमिली के। ठीक है, तो हाँ, मोहम्मद ब्यूरियल प्लेस एंड द साइट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क, तो जहाँ पे उनको दफनाया गया उसके आसपास मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि अराउंड हिज टॉम, जहाँ उनको ये अगर यहाँ उनको दफनाया गया, दिस इज द प्लेस, तो यहाँ उनको दफनाया गया तो ये चारों तरफ एक मॉस्क यानी एक मस्जिद बनाया गया। आया समझ में? ओके। It is considered by Muslim to be second most holy city after Makkah. तो ये मुस्लिम के थ्रू के द्वारा ये सेकंड मोस्ट हॉली सिटी मतलब दूसरा पवित्र स्थान माना जाता है इसको, मदीना को, क्योंकि पहला मक्का है। And a visit to the Prophet's tomb at Medina often form a sequel to the formal pilgrimage to Makkah, यानी मक्का के बाद मदीना लोग जाते ही जाते हैं। और अरेबिक नेम क्या है मदीना का? अल मदीना। Al Madina is the Arabic name of Medina, and Makkah is the Arabic name of Mecca. दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। आप कुरान पढ़ लें तो ये हो जाएगा हमारा। The Quran is a sacred Islamic book. According to Muslim tradition, the Quran is a collection of revelation which God sent to the Prophet Muhammad between AD 610 and AD 630. कुरान जो है वो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बुक है इस्लामिक कम्युनिटी का। और इसके मुस्लिम ट्रेडिशन में कहा गया है कि इसमें वो सारे मैसेजेस हैं, इसमें वो सारे रिवेलेशन है जो कि गैब्रियल आर्कएंजल ने, जो कि अल्लाह ने प्रॉफेट मोहम्मद को बताया था। गैब्रियल आर्कएंजल के थ्रू अल्लाह ने मोहम्मद जी को बताया था, प्रॉफेट मोहम्मद को बताया था। द कुरान इज अ बुक इन अरेबिक। कुरान जो है वो जो एक्चुअल कुरान है वो अरेबिक में लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 114 सूराज, जिसको 114 सूराज में हमने सूराज में डिवाइड किया हुआ है। Chapters are arranged in descending order of length, the shortest being the last. मीन्स जो सबसे बड़ा सूत्र है वो सबसे सूरा है वो सबसे पहले है, ऐसे ही, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा सूरा है। द फर्स्ट सूरा विच इज द शॉर्ट प्रेयर ऑफ अल फतिहा
is the only exception to this. इसमें जो पहला सूरा है वो बहुत छोटा है, तो ये एक्सेप्शन है उसमें। जो पहला सूरा है उसको अल फातिहा कहते हैं, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सभी सबसे बड़ा सूरा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन फर्स्ट सूरा है वो छोटा भी है और वो एक्सेप्शन है, उसको अल फातिहा कहते हैं। These surahs touch upon all aspects of human existence, including matters of doctrine, social organization and legislation. इसमें सारी चीजें, सारे रिचुअल, सारी चीजें बताई गई हैं कि इंसान को कब क्या चीजें करनी चाहिए, कैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कैसा रूल्स होना चाहिए, क्या रूल फॉलो करना चाहिए, कैसे उन्हें रहना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या खाना पीना चाहिए, सब कुछ बताया गया है कुरान में। कुरान इज द होली बुक। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल अच्छा, शुरू करेंगे। मुस्लिम लोग हमेशा देखते अगर उर्दू लिखते हैं तो पूरा एकदम उल्टा लिखते हैं, हाँ, तो मतलब वैसा कुछ होगा उसके बारे में आई थिंक मैम वो लोग कॉपी भी पीछे से ही हाँ शुरू हाँ, पीछे करते से हैं। ही शुरू करते हैं, वो कहा क्योंकि गया ना कि चैप्टर्स चलो डिसेंडिंग ऑर्डर रिलीजन में। के बारे में इतना कुछ नहीं, इतना डिटेल में नहीं, ठीक है। रिलीजन, किसी रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं करना, वी आर रीडिंग ओनली चैप्टर, ओके।